पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है वो व्यक्ति का लॉरेंस बिश्नोई से कोई भी संबंध नहीं है। दरअसल दिल्ली से गिरफ्तारी की गई और उसके बाद पूर्णिया की एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने फोन करके पप्पू यादव को धमकी दी थी उसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से नहीं बल्कि कई सारे माननीयों से है। कई सारे माननीय इस महेश पांडे के संपर्क में रह चुके हैं। महेश पांडे जिसने पप्पू यादव को कॉल करके धमकी दी थी और कहा था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का व्यक्ति हूं, अगर आपने इस तरीके का बयान देना बंद नहीं किया, इस तरीके से पोस्ट जारी करना बंद नहीं किया तो आपको जान से मार दिया जाएगा। फोन कॉल करके धमकी दी गई और उसके बाद जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो जिस व्यक्ति ने धमकी दी थी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई और उस व्यक्ति का कनेक्शन कई सारे माननीयों से है। महेश पांडे जो कि एम्स में भी काम कर चुका है, मंत्रालय के कैंटीन में भी काम कर चुका है और कई ऐसे सांसद विधायक है जिनसे संपर्क में रहता है। फिलहाल महेश पांडे कुछ नहीं कर रहा था, अचानक से उसे पप्पू यादव का नंबर मिलता है और उसके बाद दुबई के नंबर से महेश पांडे ने पप्पू यादव को धमकी दी। पप्पू यादव को कई सारे नंबर से कॉल आए, कई सारे नंबर से धमकी दी गई, लेकिन जो सबसे पहले धमकी दिया गया उस नंबर को जब ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो नंबर दुबई का नंबर है और महेश पांडे की साली दुबई में रहती है। तो साली से ही महेश पांडे ने नंबर लिया और उसके बाद पप्पू यादव को फोन करके धमकी दिया। पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई और उसके बाद पप्पू यादव गृह मंत्रालय में आवेदन देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा मौजूदा समय में प्राप्त है, लेकिन मेरी सुरक्षा बढ़ाकर जेड श्रेणी कर दिया जाए। इस पर खूब बवाल भी मचता है। राजनीतिक गलियारे में ये भी बातें चलती है कि पप्पू यादव सिर्फ ढोंग रच रहे हैं। पप्पू यादव नौटंकीबाज है, पुराने नौटंकीबाज है और अभी भी नौटंकी ही कर रहे हैं। कई सारे नेताओं ने ये भी कहा कि पप्पू यादव केवल ये सब नाटक रच के अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं। पप्पू यादव ने पहले भी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की थी, लेकिन अब जब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से धमकी दिया गया, ये बात पप्पू यादव ने सामने रखी और उसके बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय में पत्र लिखकर कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। इन सब के बीच राजनीतिक गलियारे में खूब हलचल मची, वाद विवाद का दौर शुरू हो गया है। पप्पू यादव लगातार बीते 2 दिनों से लाइव आ रहे हैं और उसके बाद जो भी लोग पप्पू यादव पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पप्पू यादव पर तंज कस रहे हैं, पप्पू यादव उन्हें लाइव आकर जवाब देते हैं। बृजभूषण जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी पप्पू यादव को कहा कि एक बिहार का बाहुबली है, 2-3 क्विंटल उसका वजन होगा और अब वो सुरक्षा मांग रहा है। किसने कहा था उसे एक्स हैंडल पर आकर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने का? अब वो सुरक्षा मांग रहा है। ये सब ट्रेंड हो चुका है। सुरक्षा चाहिए तो कुछ से कुछ बयान दो और उसके बाद सुरक्षा ले लो। बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने भी कुछ इस तरीके का ही बयान दिया। नीरज बबलू ने कहा कि पप्पू यादव पुराने नौटंकीबाज है। वो कहते तो हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उन्हें धमकी दी गई है, लेकिन सच्चाई को ही नहीं जानता। और अब जब पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि महेश पांडे ने ही फोन करके पप्पू यादव को धमकी दी थी और महेश पांडे ने बताया कि मेरा कोई भी संपर्क लॉरेंस बिश्नोई से नहीं है, मैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का मेंबर भी नहीं हूँ। हालांकि और भी नंबर से पप्पू यादव को धमकी दी गई है, उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन पुलिस लगातार गिरफ्तार करके तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। पप्पू यादव को धमकी तो दी गई, लेकिन किस किस व्यक्ति ने पप्पू यादव को धमकी दी थी बताते चले हम आपको कि बाबर सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव एक्स हैंडल पर आते हैं और उसके बाद पोस्ट जारी करते हैं कि अगर मुझे सरकार 24 घंटे की मोहलत दे और इजाजत दे तो लॉरेंस बिश्नोई की पूरे गैंग को ही खत्म कर दूंगा। उसके बाद पप्पू यादव यहाँ भी नहीं रुकते, मुंबई चले जाते हैं और बाबर सिद्दीकी के विधायक बेटे से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और उन्हें आश्वासन देकर आते हैं कि मैं हूँ,
मेरे रहते लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग आपको कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद पप्पू यादव को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से धमकी दी जाती है और अब जांच पड़ताल में सामने आया है कि धमकी देने वाला व्यक्ति महेश पांडे है, जिसका कोई भी संपर्क लॉरेंस बिश्नोई से नहीं है। इस बारे में और भी कोई अपडेट निकलकर सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।